दोस्तों एक समय की बात है। दिल्ली के हलचल भरे शहर में टिल्लू चड्ढी नाम का एक युवक रहता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था। टिल्लू चड्ढी अपने किसी काम से जयपुर जा रहा था, जिस वजह से उसने कच्चे रास्ते से एक बस पकड़ी थी जो कि जयपुर जा रही थी। उस समय रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। जैसे ही उसने बस में कदम रखा, उसने हवा में एक परेशान करने वाली ठंडक देखी। टिल्लू चड्ढी इस बात से अनजान था कि ये कोई आम बस नहीं है, बल्कि भूतिया बस है। लेकिन उसने इसे केवल आने वाली सर्दियों की रात का परिणाम मानकर खारिज कर दिया। बस मंद रोशनी वाली सड़कों पर घूम रही थी। उसकी खिड़कियां कोहरे से धुंधली थी। अंदर टिल्लू एकमात्र यात्री था जो एक भयानक सन्नाटे से घिरा हुआ था। बस ड्राइवर का चेहरा छाया में छिपा था, जिसने टिल्लू के मन में बेचैनी बढ़ा दी। अभी तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। बस शहर के सुनसान हिस्से में दाखिल हो गई। एक समय परिचित स्थल अस्पष्टता में धुंधला हो गया। उनकी जगह डरावनी शांति ने ले ली। जैसे ही बस अपने निर्धारित मार्ग से हटने लगी, टिल्लू को अपनी रीढ़ में अचानक कपकपी होनी महसूस हो गई। उसके दिल में दहशत फैल गई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इस भयावह यात्रा के चंगुल से निकलने में वो असमर्थ था। बस एक अशुभ जंगल में गिर गई। उसकी शाखाएं खिड़कियों से टकराने लगी। काली शक्तियां बस के अंदर के हिस्से में अजीब तरह से हंस रही थी, जबकि खाली सीटों पर ठंडी हंसी गूंज रही थी। टिल्लू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें उखड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस बस में वो चढ़ा था वो कोई साधारण बस नहीं थी, बल्कि भूतिया बस थी। ये बस दूसरी दुनिया के लिए एक द्वार में जाती है। प्रतिशोध चाहने वाली तामसिक आत्माओं के लिए ये एक बस थी। जीवित रहने के लिए बेताब टिल्लू अपनी मृत्यु को साफ देख रहा था। अचानक बस जोर से रुक गई। टिल्लू की आंखें भय से फैल गई, क्योंकि उसके सामने एक भयानक आत्मा आ गया। फटे कपड़े में लिपटी भूतिया छवि दोष की आभा बिखेर रही थी। इससे यह काला सच उजागर हुआ कि टिल्लू अनजाने में उसके क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जिसे एक भयानक परीक्षा का सामना करना पड़ा। वो आत्माएं जोर जोर से हंसने लगी। उनकी बर्फीली सांसें उसकी हड्डियों में समा रही थी। बस भयावहता की भूल भुलैया बन चुकी थी। प्रत्येक मोड़ टिल्लू को उसके निजी नरक में और गहराई तक ले गया। तभी टिल्लू ने जो देखा, वो देखकर उसके हाथ पैर कांप गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने अचानक से धुएं फैल गए और तभी बारी बारी से टिल्लू के। तो दोस्तों मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।